चलो बढ़िया। आज जो है हम लोग ईडियम फ्रेजेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये जो वीडियो है अनलिस्टेड रहेगी, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वीडियो आपको यूट्यूब पे पब्लिकली नहीं मिलेगी, हम आपको लिंक के माध्यम से भेजेंगे। आप लोग मतलब दोबारा रिवीजन के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये ईडियम फ्रेजेस की वीडियो आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली, मतलब होगी तो अपलोड यूट्यूब में ही, लेकिन ये लिंक के माध्यम से चलेगी। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे और जाके देखोगे कि यूपी 78 क्लासेस में, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेज सकते हैं और भेजने से पहले एक बात जरूर बोल दीजिएगा, जैसे ही वीडियो ओपन करें वैसे ही इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करना होता है। आइए हम लोग जो है ईडियम फ्रेजेस का पार्ट 1 देखते हैं। एक पार्ट हो चुका है, वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे इस कोचिंग में नहीं आ पा रहे रात में 8 से 9 बजे वाले बैच में, वो इस वीडियो के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनको दिक्कतें हो रही आने में, ठीक है। तो अब ये ऐसा ना करना कि सर सब लोग सन्नाटे में आ जाओ, कोई नहीं आएगा, वीडियो तो आ ही रही है, ऐसा नहीं बाबू, ठीक है। आप लोग आएंगे, जो आ सकते हैं आएंगे, यहाँ कुछ अलग ही मजा है। आइए हम लोग जो है फिर से एक बार स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, ऑल एंड सन्ड्राई से। पहला हमारा ईडियम फ्रेजेस है ऑल एंड सन्ड्राई। बेटा कल हमने आपको बताया था, और अगर हम यहाँ पे हर्षित से पूछेंगे इसकी ट्रिक, तो बेटा हर्षित यहाँ पे आप इसकी ट्रिक बता दीजिए जरा। ऑल एंड सन्ड्राई का मतलब क्या होता है, एवरीवन हाई एंड लो। आपको मैंने बताया था एवरीवन हाई एंड लो। अब सर जी इसको याद कैसे करेंगे, ये आपके एग्जाम में ऑप्शन में आएगा बेटा। अब की बार याद कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं और जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा बेटा कि यहाँ पे अब की बार जो ईडियम फ्रेजेस आएगा वो हमारा एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू का मतलब होता है सर वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन कोई ना कोई होगा जिसपे टिक लगाना होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत बार पूछा गया 18-19 का क्वेश्चन, ये 18 और 19 में पूछा गया बेटा। 22 में भी पूछा जा सकता था लेकिन नहीं आया। 23 में अब की बार आने वाला है बेटा, याद रखिएगा 23 में आने वाला है। तो ऑल एंड सन्ड्राई को अच्छे से याद करेंगे। सर करना क्या, डायरेक्ट आंसर लिखना क्या, नहीं, वहां पे ऑप्शन आएगा, आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन जरूर से जरूर मिलेगा। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आप यहाँ पे टिक करेंगे, एवरीवन हाई एंड लो। सर इसकी ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक यही है कि सन्ड्राई, यहाँ देखो हमने संडे लिख दिया क्योंकि हमारी ट्रिक ही संडे है। तो यहाँ सन्ड्राई था, वैसे यहाँ सन्ड्राई को हम लोग याद करेंगे बेटा संडे से। किससे याद करेंगे, संडे से। और सर जी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात बताई थी कि हमेशा जो लोग होते हैं काम पे जाते रहते हैं, हमारा जो 7 दिनों में से संडे को छोड़ के हर दिन आदमी बिजी रहता है, लेकिन संडे एक ऐसा दिन होता है, लेकिन आपके लिए संडे सबसे ज्यादा बिजी होता है ना। संडे आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बिजी होता होगा क्योंकि संडे को सभी लंबी लंबी क्लासेस होती है ना। तो आप लोगों के लिए संडे फ्री नहीं है, लेकिन हम एक बात मानते हैं, इसको किस तरीके से याद करेंगे, सन्ड्राई को संडे से याद करेंगे। सर संडे में अधिकतर लोग दिखाई देते हैं, नॉर्मल पर्सन भी दिखाई देता है और हाईएस्ट पर्सन भी दिखाई देता है और लोवेस्ट पर्सन भी दिखाई देता है। लोवेस्ट पर्सन कौन होते हैं, लोवेस्ट पर्सन वो होते हैं जो एक तरीके से कोई काम धंधा नहीं करते, वो डेली दिखाई देते हैं मोहल्ले में, है ना। लेकिन हाईएस्ट पर्सन आपको संडे को ही दिखाई देते हैं, जो लोग काम धंधा करते हैं वो बेटा हाईएस्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। आप इतने इस तरीके से याद करेंगे कि ऑल का मतलब होता है हर कोई संडे को दिखाई देता है। हर कोई में 2 पर्सन आते हैं, एक तो हाई लेवल का पर्सन और एक लो लेवल। तो आप इस तरीके से याद करेंगे एवरीवन हाई एंड लो, ये हमारा पैटर्न है। दूसरा बेटा यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं एप्पल ऑफ वन साइड। एप्पल ऑफ वन साइड, एप्पल ऑफ वन साइड बेटा इसका मतलब, और याद रखिएगा ये 2022 का ही क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है एप्पल ऑफ वन साइड। इसकी ट्रिक क्या है सर, एप्पल ऑफ वन साइड की ट्रिक क्या है बेटा, हमने कहा था एक आंख से कोई भी चीज देखी जाए, चाहे एप्पल देखा जाए या कुछ भी देखा जाए, एक आंख से। सर वन आई का मतलब एक आंख, वैसे ये तो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है लेकिन हम लोग वन को समझेंगे एक से। एक आंख से देखा किसको, एप्पल को। एक आंख से किसी भी चीज को देखो, आंखें बंद करके देखिए, वो चीज हमको अति प्रिय लगती है। क्या लगती है, अति प्रिय। मतलब सर इसका मतलब होता है अति प्रिय होना, मतलब वेरी डियर, वेरी डियर। ऑप्शन में आपको मिलेगा वेरी डियर, इस पे आपको वहां पे टिक करना होगा बेटा। थर्ड हमारा ये जो ईडियम फ्रेजेस है एट अ स्टेज। बेटा एट अ स्टेज मतलब सभी बच्चे हमारे ख्याल से कल वाले बच्चे बता सकते हैं एट अ स्टेज का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली। सर आपको किस तरीके से याद कराया था, जिम वाला, याद आया कुछ। इसको सर जी जिम से याद रखना है। जिम में हम लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और एक ही दिन में बॉडी स्ट्रेच नहीं हो जाती। कुछ लोग जोश में जाते हैं, 1-2 दिन जाते हैं, हाँ बेहतरीन जो हर चीज करते हैं, अगले दिन टेढ़े होके आ जाते हैं ना, फिर छोड़ देते हैं बेचारे। लेकिन उनकी बॉडी नहीं बन पाती। बॉडी उसी की बनती है ना जो डेली अपना चीज क्या करता है, अपना जो है डेली प्रैक्टिस करता है, डेली अपने आप को स्ट्रेच करता है। और जब डेली स्ट्रेच कर लेता है बेटा तो वो क्या हो जाता है, उसका जिस पर्पस से जा रहा था वो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। मतलब स्ट्रेच
स्ट्रेच हम लोग कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो ही तो हमारा सीना बढ़ेगा। तो सीना बढ़ाने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है तो आप लोग बाद में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चौथा हम लोग देखते हैं फटाक से, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स, बेटा आर्म्स लेंथ वाला बताइए जल्दी, कल वाले बच्चे फटाक से, इसकी ट्रिक क्या थी? एट आर्म्स लेंथ, दूर था क्या इसका कुछ? एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस। सर इसको किस तरीके से याद कराया था, किसी को याद है? मैंने कहा था आर्म्स का मतलब भुजाएं। आर्म्स को सर जी याद रखना है भुजा से, भुजा से याद रखना। आर्म्स का मतलब होता है भुजा, लेंथ का मतलब होता है दूरी। भुजाओं की जो दूरी है, हमारे भुजाओं की जो दूरी है, ऐसा नहीं है इतना छोटा, इसे गोल भर का शरीर, इसी के अंदर नाक, कान, पैर, हाथ है, उंगलियां यहीं पे चिपक जा रही, आंखों के अंदर घुसी जा रहा है एक है नाक, ऐसा नहीं है बाबू। थोड़ी थोड़ी दूरी पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, मतलब हमारी भुजाओं की जो दूरी है उसकी कुछ ना कुछ क्या है, डिस्टेंस है। तो इस तरीके से याद करेंगे सर। ऑप्शन कुछ नहीं करना है, ट्रिक को पढ़ो खाली, वहां पे ऑप्शन खुद ब खुद दिखाई देगा, टिक अपने आप लग जाएगा, ठीक है बेटा। और इस इडियम फ्रेजेस का आप लोग यूज अपनी स्पीकिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा यू आर अ फिकल माइंडेड पर्सन, यू आर अ फिकल माइंडेड पर्सन, विमन इज अ फिकल माइंडेड पर्सन। अब किसी से कहोगे फिकल माइंडेड पर्सन क्या होता है, नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं क्या, कि राहुल गांधी इज अ फिकल माइंडेड पर्सन। राहुल गांधी बिन पेंदी के लोटे हैं, क्या है, बिन पेंदी के लोटे। भैया फिकल माइंडेड पर्सन का मतलब होता है बिन पेंदी का लोटा। आ रोलिंग स्टोन्स, याद आया कल वाला, आ रोलिंग स्टोन्स। तो भैया राहुल गांधी अब है कि नहीं हमें नहीं पता, पता चले तुम लोग वीडियो वायरल कर दो काट काट के, तो भैया राहुल गांधी बोल लेते अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, आलू सोना बनाते, चलो कोई बात नहीं, हाँ खेत में टाइल्स लगेंगे आओ तो ठीक है, अच्छी बात है, जैसे है अच्छे है। तो मतलब राहुल गांधी इज अ फिकल माइंडेड पर्सन, बिन पेंदी के लोटे, जहां मन चाहे वहीं लुढ़क जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा पांचवा हम लोग पढ़ेंगे फटाक से, क्या है, एट फिंगर्स। एट फिंगर्स, भैया इसको याद कराया था, एट फिंगर्स टिप्स बताओ फटाक से। एट फिंगर टिप्स को सर जी ट्रिक क्या है बेटा, कुछ बच्चे ट्रिक्स नहीं लिखते हैं, आगे जाके दिक्कत होगी, ट्रिक भी लिख लिया करो साइड साइड में, ठीक है, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। एट फिंगर्स टिप्स, एट फिंगर्स टिप्स, हमने कहा था सभी कार्य में क्या हो जाना, निपुण हो जाना। तो फिंगर्स टिप्स भैया, फिंगर टिप्स, अपने फिंगर को, हमारे जो फिंगर है बेटा सभी काम में निपुण होते हैं, यही फिंगर आपको सब काम कराते हैं, यही फिंगर से आप लोग सब काम करते हो, इसी फिंगर से आप एक सिग्नेचर करते हो, इसी फिंगर से आईएएस एग्जाम देता है जो आईएएस बन जाता है, इसी फिंगर से आप भी एग्जाम देते हो, आगे चलकर आपका करियर बनता है। कुल मिला के ये फिंगर ही आपका क्या है, निपुणता है, मतलब फिंगर की वजह से ही आप लोग क्या हो, निपुण हो। इस तरीके से याद करना है, ट्रिक याद करनी है, ठीक है। तो फिंगर्स को याद करो, निपुण होना, किससे, निपुण होना, फिंगर्स की वजह से भैया आप निपुण है, ठीक है। अगर हम फिंगर्स ना होती, पैर से लिखते हैं यहाँ पे तो तिरछे होके वीडियो में ना पाते, ठीक है। तो हमारे पास हाथ है और हाथ में फिंगर है, और अगर फिंगर है तो बेटा हम निपुण हैं, क्योंकि हम लिखने के लिए क्या हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। टू बी एक्सपर्ट, इसका मतलब टू बी एक्सपर्ट, निपुण होना, टू बी एक्सपर्ट भैया, टू बी एक्सपर्ट याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एट होम इन। एट होम इन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है, जिस बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है वो इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे भरपूर कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। आप पहले जाएंगे बहुत कंटेंट पढ़ाए। नेक्स्ट है हमारा बेटा एट होम इन, मैंने इसको भी याद कराया था। अब हम चाहेंगे कि कोई बच्चा इसको बता दे एट होम इन की ट्रिक क्या बताएगी बेटा। हाँ बेटा एट होम इन, होम इन का मतलब क्या, घर में, घर में कौन रहता है भैया, मम्मी। घर में कौन रहता है बेटा, मम्मी रहती है। अच्छा तो मम्मी रहती है बेटा। यहाँ पे जरा फिंगर जो होता है ना, ये टू बी मास्टर, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये हो गई कि इसका आंसर ये है टू बी एक्सपर्ट। हमको थोड़ा सा अभी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका रिलेशन उससे है। पहले इधर समझो, एट होम इन, घर में कौन रहता है, मम्मी, और मम्मी हर काम में क्या है भैया, एक्सपर्ट है। तो आपको किस तरीके से याद रखना है, होम इन, होम इन का मतलब घर में, घर में कौन रहता है, मम्मी, मम्मी हर काम में क्या, एक्सपर्ट है। सर जी इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है फिंगर्स। फिंगर्स आपको एक्सपर्ट बनाती है, और एक्सपर्ट बना देती है तो आप हर चीज के मास्टर बन जाते हो। क्या बन जाते हो, मास्टर बन जाते हो। तो बेटा यहाँ पे इसका आंसर है बी मास्टर ऑफ, क्या, बी मास्टर ऑफ। बेटा इस तरीके से याद कर लोगे इसको। फिंगर्स भैया आपको निपुण बनाती है, निपुण बनाती है तो अगर हर चीज में अगर तुम निपुण हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे, हर चीज के तुम्हारे अंदर टैलेंट आ जाएगा तो तुम मास्टर बन जाओगे ना उस चीज के बाबू। तो इसको ऐसे याद करेंगे, फिंगर टिप्स को बी मास्टर ऑफ, और एट होम इनको कैसे याद करेंगे बाबू, टू बी एक्सपर्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा जो है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब बहुत याद रखना पड़ेगा तुम्हें। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, इसके हमारे पास ट्रिक नहीं है मौजूद।
तो जो बच्चा बना पाए वो बना ले। एट लार्ज बड़ा, कोई चीज बड़ी, अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम नहीं समझा सकते, हमारे पास ट्रिक नहीं है वो, ठीक है। तो एट लार्ज इसके ट्रिक नहीं है। एट लार्ज के मतलब होता है मुक्त। याद कर लो, कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे ना सर की 72 में से 72 की ट्रिक बता दें, इसको याद कर लो। एट लार्ज का मतलब होता है मुक्त, मुक्त का मतलब फ्री, ठीक है। बैगेज वाला कराया था क्या कल? अच्छा ये हो गए थे ना सर, मेरे ख्याल से यहाँ तक। कहाँ तक हुआ था बाबू? कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब कल वाले नहीं करेंगे, ठीक है। तो बैगर यहाँ से कराना है क्या बेटी? यहाँ तक हो गया तक शायद, एडवांस विद एंड तक ना, ठीक है। बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन सर, बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बैगर डिस्क्रिप्शन इसका मतलब क्या होता है भाई? सभी बच्चे बताएंगे जरा फटाक से। इसका मतलब ऐसे होता है अवर्णनीय, जिसका कोई वर्णन ना हो, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, मतलब ये होता है अनएक्सप्लेनेबल। अनएक्सप्लेनेबल सर जी किस तरीके से याद करेंगे? सर किस तरीके से याद करेंगे बेटा? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को याद रखो। डिस्क्रिप्शन का मतलब वैसे जानते हो ना, डिस्क्रिप्शन व्याख्या, वर्णन, इसका मतलब भी वही होता है। देखो आपके में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगी आपके में, 9th 10th में पढ़े होगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, आर्टिकल राइटिंग भी होती है, मैसेज नोटिस राइटिंग, ये सब होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को याद करेंगे सर जी वर्णन से। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो डिस्क्राइब पढ़े हो, डिस्क्राइब वर्ड, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? चीजों को क्या करना, अच्छे से समझना, वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना, ठीक है बेटा। तो डिस्क्रिप्शन को वर्णन से याद करेंगे। अच्छा इसको कैसे? बैगर सर, बैगर का मतलब क्या हो सकता है? बैगर का मतलब भिखारी, सुना होगा शायद आपने, नहीं सुना है? भिखारी। अच्छा एक बात भाई देखो, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे बस समझाने के लिए मैं ट्रिक बना दी है क्या, कि भिखारी जब किसी चीज का वर्णन करता है ना सर, तो उसका वर्णन जो होता है अधूरा रह जाता है। कैसा रह जाता है? अधूरा। अब बेचारा वो कोशिश तो करता है, लेकिन जो लोग बहुत अपने आप को वो समझते हैं रईस टाइप के, तो वो उसकी बात को पूरा नहीं करने देते। जैसे वो अपनी बात रखना चाहे, जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी जो है एक आंदोलन चलाए थे नील की खेती के लिए, पता है सभी को? सभी ने विज्ञान आंदोलन पता है? उसमें जो है फिर अंग्रेज जो था जर्नल, उसने गांधी जी की नहीं सुनी थी, लेकिन लास्ट में जाके जब खूब सारे लोग एकत्र हो गए, चंपारण से जब लोग आए थे, बिहार से लोग आए थे, एकत्र हो गए, उसमें फिर सुना गया था, मतलब गरीब लोगों की बात नहीं सुनी। तो यहाँ पे हम लोग उस तरीके से नहीं समझेंगे, आप थोड़ा सा माइंड वहां तक ना ले जाना। बस डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, डिस्क्राइब करना। बैगर का मतलब भिखारी। जब भिखारी किसी चीज को बेटा वर्णन करता है तो बड़े आदमी उस चीज को पूरा नहीं होने देते हैं, मतलब अवर्णनीय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अवर्णनीय, अनएक्सप्लेनेबल, अनएक्सप्लेनेबल, उसको एक्सप्लेन नहीं करने देते पूरी बात को, ठीक है बेटा। तो आप इतना यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, ये ट्रिक लिखते चलना, ये काम आएगी पेपर में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है? ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, टू पनिश इसका मतलब ना दंडित करना, दंडित करना, टू पनिश। सर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, राइटिंग समझने के लिए, वहां पीडीएफ देने के लिए। तो ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है सर? दंडित करना, टू पनिश। सर इसको कैसे याद करेंगे? तो बुक को ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग का मतलब लाना। बुक को हम लाए, कहाँ से लाए? झेल के लाए। कहाँ से लाए भाई? झेल के लाए। हाँ तो ब्रिंग टू बुक, बुक को लाए झेल के, और जब झेल के लाओगे तो बाद में तुम क्या किए जाओगे? दंडित किए जाओगे, पनिश किए जाओगे। इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है बाबू दंडित करना। सर क्या ट्रिक है बेटा? ट्रिक यही है कि बुक का मतलब किताब, किताब को जब लाए तो लाएंगे कैसे? हम तो अपने पैसों से कभी खरीदते नहीं है, झेल के लाएंगे, दोस्त की झेल के लाएंगे, बाद में उसको पता चलेगा, वो हमको हुक देगा, टू पनिश करेगा। क्या करेगा? पनिश करेगा, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट जो है हमारा ब्रेक द आइस। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्रेक द आइस पे स्टार मार्क जरूर लगना चाहिए। ब्रेक द आइस, सर ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या? हाँ, कीपिंग क्वाइट सुना है आपने? चुप्पी तोड़ना। जरा यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे बेटा। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक द साइलेंस, टू ब्रेक द साइलेंस,
इसका वहां पे आंसर आपको मिलेगा टू ब्रेक द साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है शांति, शांति को तोड़ देना। शांति को ना तोड़ देना मतलब पता चले मोहल्ले जाके तोड़ दे उसको, नहीं, वो वाली शांति नहीं। शांति वो वाली जिस तरीके से आप बैठे हो, ये जो माहौल है ये शांति माहौल है, ठीक है। टू ब्रेक द साइलेंस, सर जी कैसे याद करेंगे? अच्छा अच्छा, क्या किया? बर्फ, बर्फ को भैया क्या कर दिया? तोड़ दिया। मम्मी बैठी थी शांत, या फिर तो, जिसके साथ तुम बैठे थे, दोस्तों के साथ अगर आप बैठे थे और दोस्त तुम्हारे जो है सब खिलाड़ी आदमी है, ओके इसको कहानी से समझेंगे, खिलाड़ी आदमी है, आइस वहां पे तुमने जाके उसके सामने, वो बेचारा सो रहा था, उसके पास जाके तोड़ दिया, तो उसकी शांति को तुमने भंग कर दिया। उसकी शांति को नहीं भंग किया, ये जो शांति थी उसको भंग कर दिया। तो भैया आइस को जब तोड़ा गया ना, आवाज आई, क्या आई? आवाज। और बेटा इतनी शांति, मान लो यहाँ शांति है, अभी हम जाए एक जो है लोहा ले आए यहाँ हमारे धड़ से, तो शांति टूट जाएगी कि नहीं टूटेगी? तो मतलब ब्रेक किया आइस को, इसका मतलब तुमने शांति को तोड़ दिया, मतलब चुप्पी तोड़ दी। चुप्पी तोड़ दी मतलब ब्रेक कर दिया किसको? साइलेंस को। साइलेंस को ब्रेक कर दिया। याद कर लोगे बेटा? नेक्स्ट, बहुत हो जाएंगे आज, है ना। तो अभी जो है नेक्स्ट हमारा जो है बरी द हैटेज। बरी द हैटेज, स्टेप 3 कभी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है शत्रुता समाप्त कर देना। क्या कर देना? शत्रुता समाप्त कर देना। अच्छा सर जी, समाप्त कर देना, शत्रुता मतलब जो होता है दुश्मनी, सुना है आप लोगों की अधिकतर होती रहती होगी व्हाट्सएप पे, फिर से आप ब्लॉक कर दिए जाते हो, वही वाली ये शत्रुता है, ये ज्यादा बड़ी वाली शत्रुता नहीं है बाबू, ठीक है। शत्रुता को समाप्त कर देना। सर इसका इंग्लिश में आंसर क्या लिखा है? एंड एनिमी। एंड बेटा ये मिलेगा वहां पे, ठीक है, एंड माइटी है, ठीक है, ये यहाँ पे। अच्छा सर इसको किस तरीके से, अच्छा बरी का मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना, है ना। बरी नहीं कर होते हैं बेटा, बेलेल होती है, बरी कर दिया जाता है, तो बरी कर दिया गया हैटेज को, हैटेज को बरी कर दिया गया। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं बेटा, खाली हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड समझ में आ रहा, बरी। बरी का मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना। क्या कर देना? मुक्त कर देना। अच्छा मुक्त कर दिया किससे? किससे मुक्त कर दिया? हैटेज को याद कर लो, इसका मतलब एक तरीके से पढ़ लो, चाहो तो समझ लो, हैटेज को समझ लो शत्रु से। किससे? ये एक मेरा शत्रु है, हैटेज मेरा शत्रु है, और शत्रु को मैंने क्या कर दिया? अपने पास से मुक्त कर दिया, मतलब मैंने वो शत्रुता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो एंड एनमिटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज सर जी ये तो ऐसे ही याद हो जाता है, इसका मतलब होता है अधिकांशता। क्या? अधिकांशता। सर ये एक झटके में याद हो जाएगा क्या? बिल्कुल याद होगा। इसका मतलब होता है लार्ज। क्या? लार्ज। हाँ तो अधिकांशता का मतलब होता है भैया लार्ज, या तो आप बोल सकते हैं, अच्छा लार्ज तो लिखा ही है, मोस्टली। क्या? अधिकांशता का मतलब मोस्टली। लड़कियां ज्यादा यूज करती है मोस्टली वर्ड, आपको पता होगा, है ना। मोस्टली ये जो है हमने ये मेकअप में लगाया था, मोस्टली हमने ये किया था, मोस्टली हम ये करते हैं, मोस्टली हम ये करते हैं, मोस्टली हम गाना ज्यादा सुनते हैं, मोस्टली वर्ड ज्यादा यूज करती है ना। तो भैया सर जी हमको इससे मतलब नहीं है कितना मेकअप किया कितना नहीं किया, हमें यहाँ पे इससे मतलब है किससे? इडियम फ्रेज से। और यहाँ पे हमारे पास वर्ड है लार्ज। क्या? और लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा का मतलब अधिकांश। बड़ा का मतलब अधिकांश, और अधिकांश का मतलब मोस्टली। अधिकांश का मतलब मोस्टली। समझ में आ रहा है? हाँ बस बेटा इसे हम लोग को ट्रिक पढ़नी है, घर पे जाके आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन लीड लगा के। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड, ये सब याद हो जाएंगे 72 के 72 एक झटके में। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है सर जी? अनियमित रूप से। अनियमित, अनियमित का मतलब होता है इरेगुलरली। कुछ बच्चे इलेलुगली पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। इरेगुलरली होता है बेटा, अनियमित। अच्छा बोल के दिखाओ बेटी, इलेलुगली। देखो जो ऐसा बोलेगी अभी। हाँ बेटा बोलो जरा, इरेगुलरली। कुछ नहीं करना है, खाली ईर पढ़ो। क्या? रेगुलरली।
बस थोड़ा इसको अगर तेज बोलोगी तो इली इली निकल लेगा। थोड़ा स्लो मोशन में प्रैक्टिस करो। इररेगुलरली, इररेगुलरली, ठीक है बेटा, अनियमित। सर जी याद कैसे करेंगे? बाई फिट्स एंड स्टार्ट। मैं फिट हुआ और फिट होकर मैं फिर से क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। लेकिन सर जी यहाँ तो अनियमित लिखा है, इसका मतलब मैं फिट तो था लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं कर पाया। क्या दूसरी टिक बना लो? क्या सर जी क्या टिक बनानी है? बेटा यार ऑप्शन आपको वहाँ ये मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिल जाएगा। तो ये फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो फिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, फिट। और स्टार्ट्स का मतलब शुरू करना। मैं फिट तो था लेकिन शुरू नहीं कर पाया, मैं ढंग से शुरू नहीं कर पाया। मैं फिट तो था, मेरे अंदर जोश तो आया था सुबह दौड़ने का, मेरे अंदर पतले होने का जोश तो आया था, लेकिन मैं पतला नहीं हो पाया। सर मेरे अंदर रात में 8 से 9 वाली क्लास को मैं फिट तो हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, रात में 8 से 9 वोकैब की क्लास लेना चाहता हूँ, लेकिन सर जी मैं नहीं आ पाता। इसका मतलब इसको कैसे याद करेंगे? सर की बात याद आनी चाहिए पेपर में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? सर कैसे याद करेंगे बेटा? ऐसे याद करो। क्या मैं फिट तो था लेकिन मैं ढंग से स्टार्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब इरेगुलरली काम किया तुमने, तुम अनियमित रूप से हो गए, तुमने पूर्ण रूप से काम नहीं किया। समझ रहे हो कि समझ लो बेटा? ठीक है सर जी मजा नहीं आ रही, ठीक है बेटा, मजा नहीं आ रही है तो अपने मन से बना लेना घर पे जाके, ठीक है बेटा? तो दूसरी नहीं बन पाएगी, तो जो बन रही है उसको पढ़ते हुए चलो, ठीक है बेटा? हमको जब पढ़ाया जाता था तो हमको खाली क्वेश्चन बैंक में कह दिया गया बेटा ये टिक लगा दो, घर पे जाके रटो, घर पे जाके। इस तरीके से वोकैब कभी भी जीवन में नहीं सीख पाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। वोकैब बाबू दुनिया में लाखों करोड़ों है, लाखों। अब सर जी इसको किस तरीके से याद करेंगे? पहला पॉइंट तो ये होता है कि यदि उसको ट्रिक से याद किया जाए, और अगर ट्रिक से याद कर लोगे तो कभी ना कभी आपके माइंड में टच जरूर होती है, और अगर टच होगी तो आपके मुंह से निकलेगी, और जब 3-4 बार मुंह से निकलने लगी तो वो डेली निकलेगी, क्योंकि जब हमारी इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है तो हम जो शब्द आता खरी वही दिन भर रटते रहते हैं लड़कियां। मोस्टली आई नो मोस्टली 3-4 वर्ड जानती है? बिकॉज मैं आज यहाँ नहीं था, बिकॉज मैं आज यहाँ नहीं थी, बिकॉज यार जो है सर जी, बिकॉज जो है बिकॉज, तो 3-4 वर्ड। तो इस तरीके से आप जब वो क्या माइंड में आएगी, जब बेटा हमारा जो माइंड का, सर जी इंग्लिश नहीं बोल पाते, सर जी नहीं बोल पाते। हमने कहा बेटा माइंड में, आपने जीवन में 17 साल की उम्र में हिंदी के वर्ड सुने, कैसे वर्ड सुने? तुम्हारे कुल मिला की टंकी जब जो है टंकी भरी हुई है किससे? गंदे पानी से। किससे? तो नल से गंदा ही पानी तो निकलेगा कि साफ पानी निकलने लगेगा? तो पहले तो इस टंकी को साफ करना पड़ेगा, और जब साफ करेंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स डालने पड़ेंगे इंग्लिश के। क्या इंग्लिश सुनो, पहले ऐसे बोलना नहीं आता, पहले तो सुनो ना, तो जानो उसके बारे में। वोकैब का भंडार करना पड़ेगा, भंडारा डालना पड़ेगा। सर जी एक दिन में भर ले पूरी पाइप दे दो सर जी प्लीज। बेटा एक दिन में कैसे भर पाओगे? क्योंकि जन्म लिए थे तो पहले सब सिखा दिया गया बेटा, मम्मी पापा चाचा चाचा बल्लो को एक एक चीज बताई गई। बेटा ये है मम्मी, भले मोहल्ले वाली दूसरे वाली आंटी को दिखाया जा रहा हूँ, पड़ोस वाली आंटी आ गई, पापा बेटा ये मम्मी है। बच्चे क्या पता, बच्चा उसकी मम्मी बोलने लगा बड़े होके। जो सिखाया जाता है वही होता है। तो आप लोग खाली सुनो और अपने डेली जीवन में चीजों को यूज करो, ठीक है? तो वैसे वोकैब बेटा बहुत खतरनाक है। कुछ समय पहले हमारी जो है यूट्यूब पे वोकैब की क्लास हुई थी, जिसमें मैंने आपको पीडीएफ खुद बना के दी थी। इसके सामने वो भी लगा था, लैकॉनिक याद करो, लैकॉनिक का जल याद आ रहा है? हाँ, बहुत सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है बेटा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बेटा आकाश निगम तुमने ये देखा बहुत होगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, गारंटी दे रहा हूँ। अब की बार किसी ना किसी सेट में मिलने वाला है, क्योंकि पूछा बहुत जाता है यार। 17, 18, 19, 20, 21, 22 रिपीटेड है बार बार, इस बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है बेटा? तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब यहाँ पे आंसर क्या लिखा है? बहुत अधिक। क्या? बहुत अधिक। सर जी बहुत अधिक, इसको याद करेंगे बहुत अधिक से। सर जी बहुत अधिक याद रखिएगा, ऑप्शन रैपिडली मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलता। हमने देखा है अधिकतर रैपिडली। क्या एनडीए में भी पूछा गया बेटा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है? बहुत अधिक रैपिडली। सर किस तरीके से याद करेंगे? अब हमने ट्रिक बना ली, लेकिन मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। लिप्स से रिलेटेड कुछ ट्रिक बनाई गई है, अब आप लोगों को हम बाद में बताएंगे इसका राज, ठीक है? तुम लोगों को बाद में समझाएंगे, ठीक है? लिप्स एंड बाउंड्स, तो इसको याद रखो, ठीक है?
बाउंस कर गई बॉल, क्या बॉल, इसको तुम लोग बच्चे ऐसे याद करेंगे, बॉल बाउंस कर गई, और बाउंस जब होती है तो वो बहुत ज्यादा ही तो होती है बाउंस ना, तो बहुत अधिक, इसको इस तरीके से याद करेंगे रैपिडली। बेटा इतना नोट हो गया, जल्दी से नोट करो फटाक से, इसको जो है रफ करें। चलो भाई देखो, हाँ तो हमारा ये हो गया, तो आप इसको बाउंस से याद करो, किससे याद करो बाबू, हर्षित बेटा, बाउंस। जब अब इसको हम लोग बाद में समझेंगे, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, इसको समझो पहले। बाउंस, बाउंस करती है क्या, बॉल, और बॉल भैया बाउंस का मतलब ही क्या होता है, बहुत अधिक बाउंस कर गई, तो इसको ऐसे रैपिडली से बेटा याद कर लेना सही बच्चे। आइए हम लोग और कुछ भी पढ़ते हैं, बी से रिलेटेड जितने थे खत्म। कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट भैया, कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल। आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई भाई, आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई, आपके पास वहां से क्या आई, कॉल। अब आप उसके खुद जिम्मेदार हो, आप खुद उसके जिम्मेदार हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपका अकाउंट है, आपको सब काम कराना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं अकाउंट को रिस्पॉन्सिबल, किससे, हम अपने अकाउंट के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो बेटा ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है बेटी, चलो कॉल टू अकाउंट को याद कर लेना बाबू, मेरे उत्तरदायी होना किसी चीज को लेके, रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है। आइए, to demand an explanation for work conduct नहीं हो सकता, call to account। आपको ऑप्शन बेटा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऑप्शन में खाली आपको ये, अब की बार हमने जब वोकैब पढ़ाना स्टार्ट किया था बेटा, एक ही वर्ड के बहुत सारे एंटोनियम हो सकते हैं, बताए थे, एक ही वर्ड के बहुत सारे सिनोनियम हो सकते हैं, ये भी मैंने बताया था, एक ही वर्ड की खूब सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन हमको अब की बार एग्जाम में हम लोग इतने ज्यादा यार होशियार नहीं है, यूपी बोर्ड के छात्र हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को क्या करते हैं, या तो तुम चीज को यार समझ पाओ जाके पेपर में ऑप्शन के माध्यम से, खेल खेल जाओ, नहीं होना नहीं हम लोगों से। हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को बेटा पका पकाया चाहिए, क्या चाहिए, तो हम पका पकाया लेके आए, मतलब कुल मिलाकर तुम खुद सोचो हमने क्यों बताया, हमने कहा बेटा एक आएगा उसमें 4 ऑप्शन देगा, अब मान लो हम तुमको दूसरा लिखा दे, ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल आएगा, तो वहां पे तुम समझे नहीं पाओगे, गारंटी दे रहा हूँ तुम ऑप्शन से समझ नहीं पाओगे, तो आपको मैं रिस्पॉन्सिबल ही पढ़ा रहा हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल पे ही टिक लगाएंगे। ये जो हम लेके आए हैं बेटा, ये आपकी जो किताब से पेपर बनता है उस किताब से लिखा है, मतलब मैंने, ठीक है, वो क्या, इसलिए बोल रहा हूँ यही ऑप्शन आएगा, टेंशन ना लो बेटी, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या मिलेगा तुम समझ ले रही हो, ठीक है। तो बच्चे, कुछ बच्चे बेटा नहीं है ना, समझ लो मेरी बात को, ठीक है, क्या यार तुम समझो यार, कोई दूसरा ऑप्शन लिख के आ गया तो तुम समझ पाओगे उसका मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, हम तो खाली पका पकाया जानते ना, तो यही तो लपेटेंगे, तो बेटा इसको याद करो, ठीक है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि वहां पे रिस्पॉन्सिबल का सेंस निकलना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल का सेंस दूसरे माध्यम से भी निकल सकता है, लेकिन आप हो सकता है न समझ पाओ, तो ये जो ऑप्शन हम पढ़ा दे रहे हैं ऑप्शन से आंसर टिक करना, ठीक है, यही मिलेगा, टेंशन न लो, इसको रफ कर दे। बेटा 10 नंबर की वोकैब आनी है, और ये 10 नंबर की वोकैब कम से कम जो है हमारी 15 दिन चलेगी, कितने दिन, तो 10 नंबर के लिए आपको 15 दिन आना पड़ेगा। हमारे डेज कितने हो गए वोकैब के, 2 डेज, तीसरे दिन 2 दिन में हमारे कम से कम 50 इडियम क्या होने वाले, समाप्त, आज 50 हो जाएगा, 72 है टोटल, 22 बाकी रह जाएंगे। थर्ड क्लास जो होगी कल रात में फिर से क्लास होगी, संडे कल रात में जो हम सुबह पढ़ के जाएंगे, रात में फिर आएंगे 8 से 9, ठीक है, तो उसमें भी क्लास होगी, तो उसमें हमारा इडियम क्या हो जाएगा, तो 3 क्लास में 2 नंबर की हमारी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, एंटोनियम्स, क्या उसकी ट्रिकें पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन पढ़ेंगे, गजब गजब के तरीके से पेपर में जब जाओगे ना, गारंटी दे रहा हूँ एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा बेटा, बता दे रहे हैं, हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, आप लोगों को बता दें कि हम जब एग्जाम में गए थे ना बाबू, सच बता रहे, दिल से ये बात बोल रहे हैं कि वो क्या पूरी की पूरी छोड़ के आए थे, अंधाधुंध लिख के आए थे, फालतू का आंसर लिखा है, आती नहीं थी वो कैब, और वो कैब हमारे में तो ऑप्शन नहीं आता, बल्कि हमें लिखने नहीं आता था, हमको तो रट के जाना था, तुम्हारे में ऑप्शन आएगा तुम्हें दिख जाएगा, हम पढ़ा रहे हैं वहाँ कहीं कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ना, ठीक है। तो कॉल अकाउंट का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। तो बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, वोकैब आप ही यूपी बोर्ड के कुछ छात्र होंगे जो वोकैब कर पाते हैं बेटा, ठीक है, यूपी बोर्ड के खास कर जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनसे हो जाती है वोकैब, लेकिन यूपी बोर्ड से वोकैब नहीं हो पाती, क्योंकि 10th तक हमको पता ही नहीं था इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश होती क्या। यदि हम आपसे अभी पूछ लें कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो आप नहीं बता पाओगे, बताओ 26, वेरी गुड,
इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं बेटा? 26। तो ये चीज गलत है। एसएससी CHSL में 2021 वाले टायर 2 में पूछा गया था हमारा शिफ्ट 2 में कि अल्फाबेट, ये सच रियलिटी है, अल्फाबेट में अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? बेटा अल्फाबेट एक वर्ड है तो अल्फाबेट वहाँ ऑप्शन दे रखा था 1, 26, 24, नन ऑफ। बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना, जरा देखिए वहाँ 26 लगा के आए थे। सच में तुम भी लगाते, तुम्हें थोड़ी ना पता था, तुम भी 26 लगाते। ABCDEFGHI 26 होते हैं बस। उसने ये नहीं कहा था कि अल्फाबेट के अंदर लेटर कितने होते हैं। बाबू ये सब लेटर होते हैं ABCD। उसने पूछा अल्फाबेट कितने होते हैं। ये खेल खेलने वाला बेटा क्वेश्चन था, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया था। अबे यार बाहर निकले, अबे CGL का एग्जाम बहुत सरल होता है। हमने कहा है अबे ये पूछ रहा है अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो बच्चों को बता देगा। 3rd क्लास का बच्चा 26 होते हैं। हमने कहा थमो, हमने क्या कहा थमो। हमने कहा बेटा उसने ये नहीं बोला था अल्फाबेट के अंदर लेटर कितने होते हैं, उसने बोला अल्फाबेट कितना होता है। ये क्या है? वर्ड है। अल्फाबेट एक होता है, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना होता है बाबू, बच जाएंगे इसे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉल अकाउंट के बाद। ज्यादा बातचीत नहीं करनी है लोगों को। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर क्या लिखा है ये बताना हम लोगों को। ईमानदार, ऑनेस्ट। फेयर का मतलब क्या? एक तो मेला, वो मेला वाला याद है ना, अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी, अ फेयर वेदर फ्रेंड, है ना। अपना अपना नाम लगा लेना उसका, उसके आगे लिख देना इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। वो मेरी सुख की साथी है, वो मेरे सुख का साथी है, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर का दूसरा मतलब, यहाँ फेयर का मतलब साफ। बेटा फेयर का मतलब साफ ही तो होता है। अच्छा, जिनका चरित्र साफ होता है वो लोग कैसे होते हैं? याद करोगे मेरी ट्रिक से क्या? जिनका चरित्र साफ हो, एक तो वो तो याद हो गया सर, वेदर से याद हो गया मुझे। 2 ही तरीके के फेयर वाली दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा अ फेयर वेदर फ्रेंड, तो वहां तो याद कर लेना सर जी, सुख का साथी। तो भी कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, ऐसे ही कुछ था ना, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, है ना, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, यही आंसर है ना बेटी? जी जी। हाँ, अच्छे समय का साथी। तो लेकिन सर एक दूसरा फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, क्या? फेयर एंड स्क्वायर। सर जी फेयर एंड स्क्वायर को अब यहाँ पे दूसरे तरीके से याद करेंगे कि फेयर का मतलब होता है साफ, और सर जी जिसका साफ होता है चरित्र वो कैसा होता है? ईमानदार होता है, मतलब ऑनेस्ट होता है। बहुत बढ़िया भाई। फैटल टू, फैटल टू, फैटल टू का मतलब होता है घातक। क्या होता है? इसको याद कर लेना बेटा। फैटल टू का मतलब होता है, फैटल का मतलब वैसे भी घातक होता है, ठीक है। फैटल टू का मतलब घातक, तो इसको याद कर लो डेडली। बाबू इसको याद कर लेना, ठीक है, डेडली। डेडली मोस्ट इंपोर्टेंट, गेट रीड ऑफ। सुना है किसी ने ये क्वेश्चन? गेट रीड ऑफ बहुत पूछा गया है। छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। बी फ्री, फ्री हो जाना। तो गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, बी फ्री। तो समझिएगा कैसे याद करेंगे। गेट का मतलब क्या होता है? इसकी ट्रिक किस तरीके से बन सकती है बेटा? कोई बना पा रहा है इसकी ट्रिक? छुटकारा पाना। चलो इसकी ट्रिक पे स्टार मार्क लगाइए, मैं इसको बाद में बताऊंगा, अभी हमारे पास कोई माइंड में ट्रिक नहीं है। तो गेट रीड ऑफ को याद कर लो छुटकारा पाना से। किससे? कुछ चीजें हैं जिनको याद करना पड़ेगा, मैंने बताया था। फैटल का मतलब घातक होता है, इसको घातक से ही याद करो। फैटल का मतलब ही घातक होता है बाबू, और घातक से याद करोगे डेडली, ठीक है। लेकिन सर गेट रीड ऑफ का मतलब हमको तो रटा है, तुमको भी रट जाना चाहिए। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या? बी फ्री, बी फ्री सर जी, ठीक है, वेरी गुड। आइए कुछ नया देखते हैं हम लोग। गेट द बेटर ऑफ, गेट गेट द बेटर ऑफ का मतलब होता है अधिक प्रभावी होना, अधिक प्रभावी होना, अधिक प्रभावी होना। इसका मतलब यहाँ पे होता है अधिक प्रभावी होना। बी मोर इफेक्टिव, बी मोर इफेक्टिव। बेटर का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्या? सुंदर। बेटर मतलब अच्छा होता है ना, बेटर का मतलब अच्छा। अच्छा को याद रखो सुंदर से। अब जब कोई सुंदर दिख जाता है
जब कोई सुंदर दिख जाता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, अधिक प्रभावी बन जाता है। हमको प्रभाव पड़ता है हमारे दिल में, हमारे दिल में क्या पड़ता है, प्रभाव। और थोड़ा मोड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, इतना भारी प्रभाव पड़ता है कि पीछे अगले दिन से लगना चालू। कोचिंग छोड़ दो सर की, वो कैब चलने तो चल रही है, वीडियो तो आ ही जाएगी, पीछे लग लियो पहले। नहीं पता है रात वहीं काट रहे हैं खड़े खड़े, काश आएगी, काश आएगी। तो आप इसको इस तरीके से याद करेंगे, बेटर का मतलब अच्छा, अच्छे लोग जब दिखते हैं, वही अच्छा नहीं, अच्छे लोग जब दिखते हैं बेटा याद कर लीजिएगा। बेटर का मतलब क्या होता है, पेपर में बड़ा कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा जरूर। अभी आपको क्या होता है ना, जब हम लोग जितना भी पढ़ लो कम लगता है। हम भी पढ़े हैं बेटा, हमने भी पेपर दिया है, अभी भी देते। क्या है कि जितना पढ़ोगे उतना कम। अबे यार अभी ये तैयारी नहीं है, पीछे मुड़ के देखोगे ऐसा लगता है हमको वो अभी तैयारी नहीं है। गारंटी शर्त लगा लो, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल मैं आपसे आपके दिल से पूछूंगा कि बेटा 50 की 50 तैयार है, पीछे से आवाज आएगी दूसरी आत्मा की, नहीं यार अभी ढंग से तैयार नहीं। लेकिन ये होगा, आपको मैं लास्ट वाले दिन तक भी पढ़ा दूंगा ना, तो अभी आपको लगेगा नहीं। लेकिन जब पेपर में जाओगे ना बाबू, तो चीजें अपने आप रिमाइंड होने लगती। समझ लो, ये आया गेट द बेटर ऑफ, ऐसे पूछेंगे तो। लेकिन जब वहां आया ऑप्शन भी आएगा, ऑप्शन भी आएगा, जब ऑप्शन आएगा ये आएगा, थोड़ा सा सोचोगे तुरंत हिट कर जाएगा, तुरंत हिट कर जाएगा। आज के बाद अगर मैं रीडिंग प्रेजेंस ना भी पढ़ाऊं तो भी गारंटी दे रहा हूँ आने वाले 24 तारीख को आपको माइंड में ये टच होने वाला है पॉइंट। लेकिन फिर से पढ़ाऊंगा पेपर के समय रिवीजन। तो बेटर को याद करो अच्छे से, किससे, जब कोई अच्छा दिख जाता है, जब कोई अच्छा दिख जाता है तो हमको अधिक प्रभावी कर देता है, प्रभाव पड़ जाता है मेरे ऊपर, ठीक है, मतलब बी मोर इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है मेरे ऊपर। समझ लो बाबू, ये ट्रिक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रीस द पैम, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रीस द पैम का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। नहीं पैम, ग्रीस दा पैम, इसका मतलब यहाँ पे रिश्वत देना। अब गूगल में मत सर्च करने लगना वरना वो वाली ग्रीस आ जाएगी। मजाक नहीं कर रहे तुम, वहाँ डालोगे तो चलेगा अर्थ निकालता है। ब्राइब क्या सर जी, रिश्वत देने का मतलब होता है ब्राइब। सर जी याद कैसे करेंगे पता है, ग्रीस का मतलब याद रखो चिकनाहट से। कैसे, अरे ग्रीस लगाई जाती कि नहीं लगाई जाती, किस लिए लगाई जाती है, कोई चीज जाम हो गई उसको जो है फ्री करने के लिए लगाई जाती ना, चिकनाहट। मक्खन लगाना सुने हो, मक्खन लगाना भैया, मक्खन लगा रहे, मक्खन लगा रहे मतलब तुम्हें रिश्वत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो बेटा मेरे अंदाज से आप लोग याद कर सकते हो, ग्रीस को याद करेंगे सर जी रिश्वत देने से। सर क्या याद आएगा, ग्रीस पेपर में आएगा, तो ग्रीस जब पेपर में आएगा ना तो यहाँ पे नजर आएगा क्या, मक्खन लगाना। क्या लगाना, चिकनाहट, मक्खन लगाना। मक्खन लगाता है इसका मतलब रिश्वत दे रहा हमको। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नहीं सर, अरे आपसे जैसा इंग्लिश टीचर हमने कहीं देखा ही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ, मक्खन ही तो लगा रहे हो। ठीक है बेटा, तो दोस्त देने के रूप में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कुछ ट्रिकें होती हैं जो हम लोग खुल के नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी होती है ट्रिकें, हम लोग अभी चर्चा करेंगे बाद। ग्रीस को याद कर लेंगे बच्चे, बेचारे सभी बच्चे याद करेंगे बेटा, सब यही ट्रिक है और कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं है। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे नहीं बताए जा सकते बस, और कोई ज्यादा वैसा वर्ड नहीं होता। तो ग्रीस का मतलब आप लोग याद रखो, ग्रीस को मतलब चिकनाहट से याद कर सकते हैं, मतलब मक्खन लगाने से याद कर सकते हैं। मक्खन कोई लगाता मतलब आपको इस वजह से, सर प्लीज मेरा काम पास करा दो, 3 लाख का काम फंसा पड़ा है सर, पास करा दो, 1.5 आपके 1.5 मेरे, मक्खन है फ्री। अरे सर जी आप देखो 3 स्टार लगाए हो ना सर, आपकी पोस्ट इतनी अच्छी है ना सर। एक काम था, पहले मक्खन लगा रहा है सर जी, आप बड़े ईमानदार आदमी हो सर, काम गलत करवाने जा रहे हैं लेकिन उसके सर बड़े ईमानदार आदमी हो आप। हाँ बेटा वो तो हमें तो स्टार भी लगाया, आपकी वकाली मेंटेन है सस्ती नज़र में। सर एक काम था, बताओ बेटा। सर जी मेरे 3 लाख रुपए फंसे, एक आदमी दे नहीं रहा, वापस दिला दो, 1.5 आपकी 1.5 दे दे, आधा आधा 50-50। क्या लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, रिश्वत दे रहा है। ठीक है याद कर लोगे, इतना काफी होता है पेपर के लिए। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक भैया कल पढ़ाया था क्या, कठिन काम, टू डिफिकल्ट वर्ड लिखा होगा सर ना,
टू डू डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड लिखा करिए, ठीक है। कभी कभार ऑप्शन में वहां पे दिख सकता है टू डू डिफिकल्ट वर्ड, तो आपको खाली डिफिकल्ट वर्ड से याद रखना, कठिन कार्य। सर जी कैसे क्या तरीका है इसको याद करने का? बेटा नट लिखा है, क्या लिखा है? नट। और भैया नट तो याद रखो कोको नट, कोकोनट मतलब वो आता है शायद अखरोट। अखरोट को तोड़ना क्या आसान होता है? कठिन होता है भैया, बहुत कठिन कार्य है अखरोट को तोड़ना, मतलब हमारे लिए एक डिफिकल्ट वर्क है बाबू, ठीक है। याद कर लेंगे बच्चे मेरे ख्याल से, वेरी गुड। हार्ड नट टू क्रैक को याद कर लेंगे कठिन समस्या से। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई। क्राई का मतलब एक तरीके से चिल्लाने के रूप में याद कर सकते क्या? उसने ऐसा चिल्लाया यू 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 ऐसे कर करके चिल्लाया यू यू ऐसा यू। अच्छा भैया मूवी देखने गए, अंधेरा, पठान चल रही, बैठे पीछे लड़कियां, काकरोच आया, प्रवेश किया, कुछ भी XYZ कहीं पे हो सकता है, ऊपर से छिपकली कुछ भी हो, ऐसे चिल्लाने लगते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, जब तुम क्राई करोगे और वो भी यू यू करके हुई हुई हुई, तो भैया अफरा तफरी मचेगी कि नहीं मचेगी? तो इसको याद रख लो, अफरा तफरी से। किससे? अफरा तफरी, ठीक है बेटा, ट्रिक याद रखोगे। अब तुमको ये जरूर याद आएगा यू यू यू, पेपर में आएगा यू, तुम पढ़ोगे जैसे यू तो याद आ जाएगा यू 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 है। तो इसलिए हम लड़कियों पे ज्यादा फॉलो करते हैं बेटा ये सब अपनी बातें, क्योंकि बेचारी वो नंबर स्कोर कर सके। तुम लोग तो कर लोगे यार, इन लोग जो है को भूल जाए तो इन लोग यू यू करेंगे, कहेंगे हमारे ऊपर बताया था भैया नहीं, यू यू कर रहे थे हम लोग, तो इनके तुरंत माइंड में जाएगा अफरा तफरी, मतलब कंफ्यूजन पैदा कर देना। क्या पैदा कर देना? फिर कहा सब कुछ हो सकता है। ऑप्शन क्या मिलेगा बता दो ना, मैं उस बुक से लेके आया हूँ जहाँ से आपको सिर्फ यही ऑप्शन दिखाई देगा। अब मान लो बेटा आपने क्या बताया? ग्रेट नाइस। बेटा इसको समझो जरा, इसको समझो, बहुत बड़ा आसमान जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है ना। कंफ्यूजन का मतलब कुछ और, ग्रेट नॉइस का मतलब कुछ और। अब ऑप्शन में अगर ग्रेट नॉइस आ गया तो भड़क जाओगे, गरियाओगे, वो कहोगे अबे वो तो कैसे कंफ्यूजन, यहाँ ग्रेट नॉइस आ गया है। तो बेटा ठीक है, और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चे मेरे समझ गए हैं यू एंड क्राई का मतलब क्या था, यू यू यू, ठीक है। या फिर ऐसे याद करो, पुलिस की गाड़ी आती यू 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 यू, चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती, यू यू यू, अफरा तफरी मच जाती है मार्केट में, मस्ती है। हमारे ख्याल से बच्चे याद कर लेंगे। इन ब्लैक, इन ब्लैक, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट लिख कर, क्या? इन राइटिंग। बेटा बेटा उसका राइटिंग स्पेलिंग बता दीजिए प्लीज। हैं? एक मिनट शांत रहिएगा। WRI NG बाबू कार्तिक क्या नाम है? हर्षित। बेटा ये राइटिंग की स्पेलिंग सही लिखी है क्या? सही है, WRITTING। बेटा ईसा वर्मा। तुमसे अलग पूछेंगे, राइटिंग की स्पेलिंग बताइए। सही लिखी है ना, हम भी यही लिखते थे। बेटा याद रख लेना, वहाँ सिंगल टी आता है, ठीक है, डबल टी हट जाता है, ठीक है बाबू। तो राइटिंग की स्पेलिंग हमने एक ही टी बोला था, आपने दो बात बता नहीं पा रही थी, मतलब दो कैसे लिख दिया? ठीक है बेटा, बिलीव की स्पेलिंग बताइए। BELEIV यही बोल रही है। तो फिर रिसीव की बता दो। अच्छा RECIEV ना बेटा, रिसीव की स्पेलिंग आती है, यही होती है। कंफर्म
नहीं हम कंफर्म नहीं है रिसीव वैल्यू में। ये भैया गलत है, भैया कंफ्यूज कर रहे हैं आप। पेपर में पूछी जाएगी बेटा एयरफोर्स में, एनडीए में कोई कंपटीशन के एग्जाम में वहाँ स्पेलिंग आती है। कमेटी की स्पेलिंग बहुत पूछी गई एयरफोर्स के एग्जाम में। कमेटी की स्पेलिंग COMMI। इसी सही है बेटा, याद रख लेना जब सी की आवाज निकले कहीं कंफ्यूजन नहीं होता। आप यहाँ तक सही कर लोगे REC, अगर कंफ्यूजन होता EI पहले लगाए कि आई पहले लगाए, ये कंफ्यूजन पैदा करता ना बेटी। क्या सर जी कंफ्यूजन यहाँ पैदा होता, सर बिलीव मुझे यहाँ तक तो मैं लिख लेता, सर जी ये नहीं समझ में था EI लगाए कि IE लगाए। नहीं, आज से नहीं भूलोगे बेटा, रिसीव कोई भी स्पेलिंग आ जाए दुनिया की आज से नहीं भूलोगे। अगर ई निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अगर ई निकल रहा है प्रोनाउंसिएशन तो आई लगाना, क्या लगाना, और अगर सी निकल रहा है तो EI लगाना। अब बिलीव नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिलीव ई निकल रहा है तो भैया ई निकल रहा है तो EI आएगा कि आई आएगा, आई आएगा, बस खत्म कहानी। रिसीव की स्पेलिंग बेटा रिसीव। अब सर जी हमने कहा बेटा सर जी यहाँ पे आई लगाए कि EI लगाए, सी निकल रहा है ना, रिसीव की री बोलते हो, रिसीव सी निकल रहा तो सी के लिए क्या लगाते, नहीं समझे, सी निकलेगा। बट कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था, ट्रिक बना दी हमने, हमने कहा क्या, हमने कहा देखा यार, हम कसम से हम फ्रेंड की स्पेलिंग गलत लिखते हैं क्लासेस में। आप देखना कभी FREIND लिख देते, FRIEND होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गलतियां करते थे बेटा। हम सच बताएं तो हम बिलीव को इस तरीके से लिखते थे, ठीक है। रिसीव को कभी कभार आई लिख देते थे। गलती आज से नहीं होगी, अगर ई निकले आई, सी निकले तो EI, ठीक है बेटा। तो हम लोग पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी सीख लेते हैं क्लास के बीच में ना, कासिकम। हाँ बहुत कुछ सिखा देते, वेरी गुड। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन। अच्छा सर इसको कैसे याद करें, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू सुने हो, ब्लैक एंड ब्लू तो हम लिखने में यूज करते हैं ना, तो उसको उससे याद कर लेना, ब्लैक एंड ब्लू से। ब्लैक एंड ब्लू, मेरे पास ब्लैक एंड ब्लू पेन है, मतलब मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट पेन भी है, मतलब मैं लिख रहा हूँ, कुछ याद कर सकते, ठीक है बेटा। तो क्या आपको कहाँ तक मैंने करा दिया, 50 हुआ, 47 हो गया। चलिए इसको रख करते हैं बेटा। बेटी ट्रिक्स याद कर रही हो, पता चले ख्यालों में खोए, मेरी पिक अच्छी नहीं है यार, इतने अच्छे से गए थे, एक भी पिक नहीं ली इसने मेरी। हम उसकी इतनी अच्छी पिक ले रहे थे अनुष्का की, उसने एक भी मेरी नहीं खींची, ऐसा हमें पछतावा होता था। मेरी ली नहीं है। चलो कोई बात नहीं भैया, अभी हमारे 3 बाकी हैं, कितने हुए, 47, 50 करा ले जाएंगे। किट एंड किन का मतलब क्या होता है, हाँ किट एंड किन, इसको याद कर लो, रिश्तेदार से, किससे, रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार की ब्लड रिलेशनशिप, याद कर लेना। मैडन स्पीच बेटा, मैडन स्पीच जरूर से जरूर पूछा जाता है, बहुत पूछा गया। मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है सर, मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण, क्या, फर्स्ट भाषण, फर्स्ट स्पीच, मैडन स्पीच, मैडन स्पीच को याद रखो। स्पीच तो याद कर लो कि स्पीच, सर मैडम तो याद रखो मैडम से। और मैडम ने कैसा भाषण दिया पहले, इसको तो ऐसे ही याद कर लो। बेटा अभी हम बिपिंदा बर्ड वाला छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वाला कराने जा रहे। लास्ट मेरा 50वां है सर ना। ऑफ एंड ऑन का मतलब आप समझते हो, इरेगुलरली है ना। एक इरेगुलरली किसमें था, एक इरेगुलरली किसी का आंसर था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। यार मैं फिट तो था लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, बड़ा पछतावा होगा पेपर के बाद बाबू। यदि आप इन 20 दिनों का समय बर्बाद कर रहे हो, पेपर के बाद हमारा ये जो अनुभव है हम आपको बता रहे हैं। हमें भी आनंद आता था पेपर के समय, खूब मजाक करने में, खूब टाइम पास करने में, लेकिन बाद में यार पछतावा होता है। तो यदि बाद में पछतावा ना हो, हम आप
भाई किस तरीके से समझा रहे हैं, तो बेटा पढ़ाई करो, ठीक है। मैंने इतना गजब स्ट्रेटेजी बताई। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, बंद करो खोलो। काम जो है तुम्हारा बंद भी रहता है और तुम्हारी दुकान कभी ऑफ रहती है तो कभी ऑन रहती है, तो तुम क्या हो, एक अनियमित हो कि नहीं हो, नहीं इरेगुलरली हो, क्या हो। इसका एक आंसर और है फिट एंड स्टार्ट, इसको याद करना है, फिट एंड स्टार्ट। बेटा दो तरीके के पूछे जा सकते हैं इरेगुलरली से आंसर, तो फिट एंड स्टार्ट को याद करेंगे इरेगुलरली, और ऑफ एंड ऑन को भी याद करेंगे इरेगुलरली, ठीक है बिट्टी अंजलि, ठीक। तो इस क्लास में जो जो प्रेजेंट था हम उसका नाम लेना चाहेंगे, जिससे कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी लगे कि क्लास आना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। यदि आप यहाँ आएंगे तो वीडियो के अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई? एक अलग जोश होना चाहिए। हम ये पूछना चाहेंगे बेटा किसकी किसकी आज सुबह क्रांतिकारी सुबह थी? जबरदस्ती हाथ उठाएंगे नहीं कुछ बच्चे, तो बगल वाले देख रही है। तो देखो जो है हर्षित बेटा, उसके बाद मिंटू, उसके बाद आपका नाम क्या है? प्रदीप, अंशु, अजय, अभय, और इनका नाम है अंकित, युवराज सिंह चौहान, प्रखर और आकाश निगम। इतने लड़के आए हैं यहाँ पे, लड़कियां कितनी आई हैं? आप जरा सोचिए, बच्चे फेयरवेल के तुरंत बाद यहाँ पे आ गए, और ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। मतलब इस तरीके से यदि आप संघर्ष करेंगे तो सफलता तय है पक्का। तो यहाँ पे जो कौन कौन बच्चे हैं? अंजलि, अनुष्का, ईसा, काजल, और जो है आसी और जूली, और ये जो है आरुषि, और बिट्टी का नाम है रेशम। बहुत बढ़िया, सब बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। और बिट्टी, माही और दीप्ति भैया देखो ड्रेस पहनी अभी भी दिखाएंगे नहीं। चलो हमारी क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। और बेटा इसी तरीके से हमको उम्मीद है आप वोकैब पढ़ते रहोगे। वोकैब को ट्रिक से ही याद किया जाता है बेटा। आप यदि आगे जाओगे, बड़े होगे, बड़े तो हो ही गए हो, इससे ज्यादा नहीं हो पाओगे, लेकिन यदि आप इसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते हो तो जो आपको एक्सपर्ट पढ़ाएंगे इंग्लिश, वो आपको ट्रिक के माध्यम से ही वोकैब याद कराएंगे। क्योंकि बेटा वोकैब एक नहीं, एक ही रट ली जाए, बहुत सारी है, रटोगे तीसरी भूल जाओगे, चौथी रटोगे पांचवी भूल जाओगे। तो इस तरीके से चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।